हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं 21st क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन शिरोल या हेनरी कॉटन। तो इसका राइट आंसर है वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को ये टाइटल दिया था। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 2 पेपर्स पब्लिश किए हैं। एक तो था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था और दूसरा था महारथा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होता था। जब ये प्रिजन में थे 6 साल के लिए मांडले में, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गीता रहस्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वॉज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड। ऑप्शंस है 1753, 1757, 1764 या 1773। तो इसका राइट आंसर है 1773। बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो यहाँ पर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1774, तो वो इसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था और उस सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे सर अलीजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश इज। ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंदा, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। हिंट दे देती हूँ कि इन्होंने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ऑप्शंस हैं आगा खान, हामिद खान, हसन खान या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर है आगा खान। बात करें मुस्लिम लीग की तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था ढाका में इन द ईयर 1906। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो पूछ लेते हैं, वो थे नवाब सलीमुल्लाह जो कि ढाका के थे, नवाब बकार उल मुल्क, नवाब मोहसिन मुल्क, ठीक है, और साथ में थे आगा खान और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे आगा खान। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर है राजगोपालाचारी। इसे लॉर्ड माउंटबेटन से कंफ्यूज मत करना। लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर माइकल ओ डायर वॉज शॉट डेड ऑन 30 मार्च 1940 इन लंदन वाई। यानी कि सर माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 में लंदन में किसने गोली मारी थी? ऑप्शन है मदनलाल ढींगरा, वीडी सावरकर, उधम सिंह या नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। उधम सिंह इसका राइट आंसर है। माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल था जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए, तो उसी का बदला लिया था उधम सिंह ने लंदन में जाकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली या मैडम भीकाजी कामा। तो इसका राइट आंसर है मैडम भीकाजी कामा। अगर मैडम कामा के बारे में बात करें तो ये फेमस हुई थी जब इन्होंने फॉरेन सॉइल जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था इन द ईयर 1907। बात करें सरोजनी नायडू की तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी इन द ईयर 1925। ये फेमस पोइटेस थी और इनके 2 फेमस वर्क थे द ब्रोकन विंग और द गोल्डन थ्रेशोल्ड। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बात करें एनी बेसेंट की तो ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन द ईयर 1917, ठीक है। सरोजनी नायडू बनी थी फर्स्ट भारतीय महिला और एनी बेसेंट ओवरऑल पहली महिला बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। अरुणा आसफ अली की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर है एक क्वेश्चन, द ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एबोलिश्ड? बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसे रद्द कब किया गया? ऑप्शंस हैं 1911 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में। तो इसका राइट आंसर है 1911 में। 1911 को इसी के साथ में एक और इवेंट हुआ था, इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके न्यू दिल्ली की गई थी 1911 में। बात करें बंगाल के पार्टीशन की तो ये हुआ था 1905 में और उस टाइम जो वॉइसरॉय था वो था लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं लॉर्ड मायो, B.R. अम्बेडकर, लॉर्ड रिपन या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन वॉज गांधी इरविन पैक्ट साइन? कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ऑप्शन है 1931, 1935, 1942 या 1919। इसका राइट आंसर है 1931। कई बार इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन किसने हेड किया था? ऑप्शंस हैं A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो कांग्रेस है उसका फर्स्ट सेशन हेड किया था W.C. बनर्जी ने इन द ईयर 1885। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन? ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस हैं 1757, 1835, 1857 या 1784। तो इसका राइट आंसर है 1784 और इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वराज इज माई बर्थ राइट हु सेड? यानी कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द मोरले मिंटो रिफॉर्म वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, ये कब डिक्लेयर किए गए थे? ऑप्शन है 1907, 1909, 1911 या 1919। तो इसका राइट आंसर है 1909। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। ये जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हैं इन्हें हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी बोलते हैं। मोरले जो थे ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो जो थे ये थे भारत के, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम के वॉइसरॉय। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं भारत के वो थे लॉर्ड स्टैनले 1858 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ऑप्शन है 1906 अमृतसर में, 1906 लाहौर में, 1919 कराची में या 1919 अमृतसर में। तो इसका राइट आंसर है 1919 अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को ये मैसेकर हुआ था। इसे अमृतसर मैसेकर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे? ऑप्शंस हैं हाकिम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई या बदरुद्दीन तैयब जी। जिसका राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। यहीं पर एक और पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट इंग्लिश मैन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ये हम पिछली क्लासेस में, स्टार्टिंग की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो थे जॉर्ज यूल। जो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। फर्स्ट हमने किया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे आईएनसी के, सेकंड हमने किया कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, और थर्ड हमने किया फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। क्वेश्चन नंबर 40 है, द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द गदर पार्टी इन यूएसए वॉज? गदर पार्टी के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं उनका नाम पूछा है। ऑप्शंस है लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सोहन सिंह बखना या रामचंद्र भारद्वाज। तो इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल।
बात करें गदर पार्टी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1913 में और इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु रोट द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऑथर का नाम पूछा है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन रॉय, रोमेश चंद्र दत्त या आर.सी. मजूमदार। तो राइट आंसर है रोमेश चंद्र दत्त, जिन्हें हम आर.सी. दत्त के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु गेव द स्लोगन इंडिया इज फॉर इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंदा, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस या दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए है, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। इसी के साथ में हमने एक पीछे भी डिस्कस किया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, वो है लोकमान्य तिलक का स्लोगन। क्वेश्चन नंबर 43 है, सत्य शोधक समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिराव फुले या बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ज्योतिराव फुले। बात करें सत्य शोधक समाज की तो इसकी स्थापना की थी इन द ईयर 1873 में ज्योतिराव फुले ने, पुणे में। ज्योतिराव फुले की बात करें तो ये माली कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ था 1827 में। सोशल रिफॉर्मर थे और एक्टिविस्ट थे। इनकी एक फेमस बुक का नाम पूछ लिया जाता है जिसका नाम था गुलामगिरी यानी कि स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडोप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, यानी कि स्वदेशी और बॉयकॉट मेथड्स को कब अडोप्ट किया गया था, यानी कि कौन सी एजिटेशन के समय अडोप्ट किया गया था। ऑप्शन है होम रूल मूवमेंट के टाइम पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया और एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका राइट आंसर है एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में तो उसका विरोध करने के लिए लोगों ने स्वदेशी और बॉयकॉट के मेथड्स को अपनाया था, यानी स्वदेशी को अपनाओ और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करो। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, यानी भारत छोड़ो आंदोलन किसके रिस्पॉन्स में शुरू किया गया था। ऑप्शंस हैं कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन रिपोर्ट या वेवल प्लान। इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। ये आया था 1942 में ताकि इंडियंस का सपोर्ट लिया जा सके वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन ये मिशन फेल हो गया था। तो इसी के रिस्पॉन्स में शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट इन द ईयर 1942। अगर पूरी डेट की बात करें तो अगस्त 8, 1942 को ये शुरू हुआ था। इसे अगस्त क्रांति मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसी मूवमेंट में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का, यानी करो या मरो। बात करें कैबिनेट मिशन प्लान की तो ये 1946 में आया था। साइमन कमीशन की बात करें तो ये भारत में आया था 1928 में और इसकी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी 1930 में। साइमन कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 मेंबर्स का ग्रुप था और इंडिया में इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसमें सारे के सारे मेंबर ब्रिटिशर्स थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन से स्थान से महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था भारत में। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था। ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा। तो इसका राइट आंसर है चंपारण। इन विच ईयर डिड गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कब स्थापित किया था। ऑप्शंस हैं 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में। तो इसका राइट आंसर है 1905 में। हमने शुरू की क्लासेस में यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो है गोपाल कृष्ण गोखले की, जो फाउंड की गई थी 1905 में, लेकिन एक है सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। इसकी स्थापना की गई थी 1921 में और ये स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु इज द ऑथर ऑफ एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट के ऑथर का नाम पूछा है। ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कांशीराम या राम मोहन रॉय। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने ये बुक लिखी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी के साथ में एक क्वेश्चन बताना बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड कि महापरिनिर्वाण दिवस कब होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। ऑप्शन है तेलंगाना, विदर्भा, मालाबार या मराठवाड़ा। तो ये हुआ था मालाबार वाले रीजन में 1921 में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस हैज फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शंस हैं 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1939 में। तो इसका राइट आंसर है 1939 में। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में।
ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।